भाई स्वागत है आपका वाउच क्लासेस में। और हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय में कितनी सीमा आती है। जो राजस्थान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कितना है और अंतर्राज्यीय सीमा पे कितना आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तो जो अपने इंडिया के जो स्टेट्स हैं उस पर कितना कितना टच करता है, मतलब कहाँ कहाँ बांटी में कौन कौन से जिले आते हैं उनकी हमने बात की थी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि सीमावर्ती जिला की बात करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं टोटल। तो ये देख रहे हैं कि राजस्थान के कुल जिलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुल जिले जो हैं राजस्थान के वो हैं 33 हैं, ठीक है। अब इनमें से सारे 33 के 33 सीमा नहीं बनाते, ठीक है, किसी राज्य से या फिर इंडिया के राज्य से या पाकिस्तान के राज्य से। 8 नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं। तो सीमा नहीं बनाने वाले, कोई भी सीमा का निर्धारण नहीं करते हैं, जो सीमा नहीं बनाने वाले जिले। ये सीमा किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य की। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहा हूं। ये दोनों सीमा नहीं बनाने वाले, ये होते हैं 8। तो जो सीमावर्ती जिले होते हैं, सीमावर्ती जिले मेरे हो गए, इनमें से माइनस कर दूं मैं, ठीक है। 33 जिले हैं, 8 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 25 जिले। 25 जिले सीमा बनाते हैं, कोई सी भी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य, लेकिन सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब ऐसे हैं कुछ जिले जो कि अंतर्राज्य बनाते ही नहीं। अब अगर अंतर्राज्य निकालना चाहूँ कि कितने अंतर्राज्य बनाते हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तो तुमको पता है कि 4 जिले जो है वो बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जिले। वो कौन कौन से जिले हैं जो बनाते हैं? गंगानगर, जैसलमेर, ठीक है, और फिर अपना बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, ठीक है। ये जिला बनाते हैं, ठीक है। मतलब शायद सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन सीक्वेंस यही था, ये 4 जिले बनाते हैं, ठीक है। और लेकिन अंतर्राज्य की बात करें, अंतर्राज्य कितने बनाते हैं? तो यहाँ पे अपन ने देखा था पंजाब में 2, हरियाणा में 7, ठीक है, फिर यूपी में 2 था, एमपी में 10 था इसमें, और गुजरात में कितना था? 5। तो ऐसे अलग अलग थे, उसमें कहीं कहीं रिपीट भी हो रहे थे। तो हमको पता नहीं टोटल कितने बनाते हैं। तो अगर हम पता लगाना अगर हम चाहें तो हम क्या करेंगे कि केवल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं वो कितने हैं? केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ये कितने हैं जिले? ये 2 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं ये? बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। बीकानेर और जैसलमेर जो जिले हैं ये बनाते हैं सीमा सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्य नहीं बनाते। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, 25 - 2 कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा कि अंतर्राज्य सीमा कौन कौन से बनाते हैं। तो इसमें अगर मैं माइनस कर दूं तो अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए? 25 - 2 23 हो गए। 23 जिले करते हैं, लेकिन कई जिले इसमें ऐसा है 23 जिले करते हैं अंतर्राज्य, ठीक है, हो गए। और अब इसमें कई जिले 1 से करते हैं, कई जिले 2 से भी करते हैं। जैसे हमने देखा था कि गंगानगर 2 के साथ करता है, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, और मेरा बांसवाड़ा हो गया, ये 2 के साथ करते हैं, ठीक है। तो इनको अपन को माइनस करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, क्योंकि केवल कोई 1 के साथ कितने करते हैं उसके लिए अपन को माइनस करना पड़ेगा कि केवल 1 के साथ कितने करते हैं। तो केवल 1 राज्य के साथ कितने करते हैं ये निकालना पड़ेगा अपन को। तो इसको निकालने के लिए पहले निकालते हैं इसमें जो जिले 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा 2 राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं अपने। कौन कौन से हो गए? गंगानगर, ठीक है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। ये किस साथ करता है? पंजाब और हरियाणा के साथ। धौलपुर हो गया, हरियाणा और यूपी के साथ करता है। धौलपुर नहीं, भरतपुर करता है। भरतपुर आता है ना पहले, भरतपुर करता है किसके साथ? हरियाणा और यूपी के साथ।
फिर आगे अपना धौलपुर करता है यूपी और एमपी के साथ, ठीक है, और फिर बांसवाड़ा करता है एमपी और गुजरात के साथ। तो ये 4 हो गए, ये किसी न किसी सीमा का निर्धारण ये 2 राज्यों के साथ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो वाले ज़िले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं, जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय तो हमने कर लिया था, अब हम बना रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों बनाने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले कितने थे? 2 हैं। ये कौन से हैं? गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? दोनों सीमा बनाते हैं। तो एक तो ये माइनस होगा, इसमें से 23 थे अपने अंतर्राज्यीय जो सीमा बनाने वाले जिले, उनमें से 4 उससे थे जो रिपीट हो रहे थे और 2 हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी बना रहे हैं। तो ये माइनस होके अपने वाले आ जाएंगे, 23 - 6 गया तो 17 आ गया। 17 वाले आ गए जो केवल एक के साथ बनाते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, जो केवल एक राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं कि एक राज्य के साथ सीमा बनाने वाले कितने हो गए? ये 17 हो गए, ठीक है। 17 कितने बनाते हैं? 17 बनाते हैं, एक राज्य के साथ बनाते हैं 17, ठीक है। ये बात हो गई मानी। अब थोड़ा राजस्थान के आकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़े राजस्थान के किस तरह से आकार है राजस्थान का। तो राजस्थान का ऐसा है कि राजस्थान की जो लंबाई है वो छोटी है, चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। तो इस शेप में है, लंबाई छोटी है, चौड़ाई ज़्यादा है। लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। डिफरेंस लंबाई और चौड़ाई का, डिफरेंस इसका लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस ये है 869 - 826 43 किलोमीटर। ये पूछा जाता है कभी कभी, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का डिस्टेंस बताओ कितना है? 43 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 43 किलोमीटर हो गया है डिफरेंस। और बात करते हैं इसकी साइज के बारे में, किस तरह से है ये इसको बोलते हैं, इसकी शेप को बोलते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज बोला जाता है। इसकी जो वो है शेप है, और इसको पतंगाकार भी बोला जाता है। शेप को पतंगाकार भी शेप बोली जाती है इसकी, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं डिफरेंस कितना है? ये अक्षांशीय लंबाई है इसकी 826 ये है। जैसे लॉन्गिट्यूड में बात करें तो है ना, ठीक है, अक्षांशीय। और देशांतरीय बात करें तो 869 किलोमीटर होगी, ठीक है। ये चीज़। अब बात कर रहा हूँ राजस्थान के क्षेत्रफल की। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तुमको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है भारत में, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज, जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 3,42,239, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है। ये जरूर याद रखिए, ठीक है, इतना किलोमीटर स्क्वायर है। और ये भारत का कितना प्रतिशत है? भारत का 10.41% है, प्रतिशत है ये भारत का, ठीक है, क्षेत्रफल। तो ये चीजें आ सकती हैं। और जो मैंने बताया था वो भी याद रखना, कौन सा? विषम कोणीय चतुर्भुज और पतंगाकार आकृति के बारे में बताया था। तो अब मैं भौतिक स्वरूप की बात करता हूं। अब बात कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। राजस्थान का भौतिक स्वरूप, तो पहले अगर अपन राजस्थान के भौतिक स्वरूप में पूरी तरह से घुसे कि राजस्थान कितने पार्ट में, जैसे हम 4 पार्ट में राजस्थान को भौतिक तरीके से डिवाइड करते हैं, उससे पहले हम कुछ टर्म्स कर रहे हैं। और टर्म्स हैं जैसे कि मैं लिख रहा हूँ खड़ीन,
मरुद्भिद, और ये लिख रहा हूं मावट। ठीक है, तो खड़ीन क्या है? खड़ीन क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मरुस्थल रीजन है, मरुस्थल रीजन में ये टीले हैं मेरे, तो टीले ये नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? धोरे। तो टीले और धोरे हम बोलते हैं। तो ये जो नीचे वाला निम्न वाला पार्ट है, इसमें पानी को स्टोर किया जाता था और फसलों के लिए यूज किया जाता था। ये एक पारंपरिक विधि है। ठीक है, किसकी? कृषि की। ठीक है, पानी स्टोर कर रहे हैं, फसलों की यूज कर रहे हैं, इसी को तो कृषि बोला जाता है। ठीक, तो कृषि की पारंपरिक विधि है खड़ीन। पारंपरिक विधि, पारंपरिक मतलब पहले से यूज होती आ रही है। पहले कौन यूज करता था इसको? पालीवल ब्राह्मण तो थे जैसलमेर में, वो उसको यूज किया करते थे। और आपको पता है ब्राह्मणों की बचाने की आदत तो है ही, तो पानी बचाते थे। ठीक है, अब मरुद्भिद की बात करूंगा। मरुद्भिद क्या है? मरुद्भिद एक प्रकार की वनस्पति है जो मरुस्थल में पाई जाने वाली है, मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली देख रहे हो तो मैं मरुस्थल की बात कर रहा हूँ, यहाँ सब बेसिकली मरुस्थल की बात हो रही है। तो मैं एक तरह से भौतिक स्वरूप के धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के अंदर, टर्म्स थोड़ी सी बता रहा हूँ मैं आपको। तो मरुद्भिद है, इसको जीरोफाइट्स भी बोलते हैं, जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है। ये एक प्रकार की वनस्पति है जो कि कहाँ पे पाई जाती है? मरुस्थलीय रीजन में पाई जाती है, स्थलीय भाग में पाई जाने वाली। ठीक है, और मावट की बात करेंगे तो जो शीत ऋतु में बारिश होती है उसको मावट बोलते हैं। शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसको मावट बोला जाता है। ठीक है, और एक तो और है कि मिट्टी कौन सी पाई जाती है? मिट्टी कौन सी पाई जाती है मरुस्थलीय रीजन में? वो है रेतीली बलुई मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी ये पाई जाती है। ठीक है, इसको एंटीसोल नाम है इसका, एंटीसोल भी बोला जाता है इसको, एंटीसोल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब बेसिकली एंटर करते हैं। मैं तो यहाँ पे राजस्थान का मैप बनाऊंगा, राजस्थान को भौतिक प्रकार से 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है और मैं कुछ लाइनें खींचूंगा, उससे मैं 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा। देखिए इधर ये मेरी एक लाइन हो गई, ये मेरी दूसरी लाइन हो गई और ये मेरी तीसरी लाइन हो गई। हो गया 4 पार्टों में डिवाइड, 1 2 3 4। ठीक है, ये वाला जो पार्ट हो गया ऊपर वाला, ये हो गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो हमारा मरुस्थल वाला रीजन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हमारी अरावली गुजरती है। देखो अरावली किधर से किधर जाती है? अरावली इधर से आती है, दिल्ली की तरफ से इधर जाती है, गुजरात की तरफ जाती है। ठीक है, अरावली सबसे पुरानी चीज है, सबसे पुरानी है अरावली। कालखंड में देखेंगे इसका निर्माण बहुत पहले हो गया था। ठीक है, और कौन सा सबसे नया है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ये सबसे नया है। बना किससे है? टैदी सागर से, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको लिख दूं क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन है? ये अरावली पर्वतीय पठार। ठीक है, जो लोग जयपुर में रहते हैं, यहाँ पे जयपुर है कुछ, उन्होंने देखा होगा अपने आसपास से गुजरती हुई है। ठीक है, जयपुर में भी क्या है, यहाँ पे जो भी रहता है आसपास, इधर की तरफ झुंझुनू की तरफ भी और यहाँ से आगे सिरोही की तरफ भी उन्होंने देखी होगी। ठीक है, पर्वतीय श्रृंखला, और भी आप घूमने जाते हैं, जयपुर टूरिस्ट प्लेस है, उसमें आपने देखा होगा। तो और ये पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला पार्ट जो है ये पूर्वी मैदान है, मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब ये मैदान कैसे बने? जो गंगा और यमुना का जो जल था, गंगा यमुना का जो जल, उसके द्वारा जो मिट्टी लाई गई, मिट्टी या मृदा दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, मिट्टी या मृदा, तो जो मिट्टी लाई गई वो यहाँ पे इकट्ठा होती गई और एक मैदान बन गया। मैदान क्या होता है? मिट्टी ही तो होती है मैदान, मिट्टी का ही तो बनता है मैदान। तो इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश बोला जाता है। और
इस वाला जो पार्ट है, जो हमारा पार्ट बचा, ये हाड़ौती का पठार बचा। तो ये पठारी पार्ट है एक तरह। पठार सुन रहे हो, किससे हुआ? ज्वालामुखी क्रिया से बना है वैसे ही, ठीक है। कहाँ पे हुई थी ज्वालामुखी क्रिया? गोंडवाना लैंड की ज्वालामुखी क्रिया से हुई थी, ठीक है। गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, ठीक है। तो ये किससे बना? अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तैती सागर से। तैती सागर, सागर है नाम में, मतलब ये सागर था पहले। ये पता कैसे चला अपन को सागर है? या मैंने बोल दिया तो तुम मान लोगे कि सागर है? भाई साहब, यहाँ पे मछलियों के अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्थल था, मन से नहीं बोल रहा, ठीक है। यहाँ पे पर्वतीय पर्वतीय पठार है, ये किससे बना है? गोंडवाना लैंड से बना है। गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड से हुई है इसकी उत्पत्ति। इसकी मैंने बता दी, गंगा यमुना का जल शुद्ध जल होता है, गंगा का, यमुना का भी। यमुना का आजकल बिगाड़ दिया है, गंगा का भी साफ नहीं है। गंगा और यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी से मिट्टी से हुआ है इसका, ठीक है। और ये जो ये पठार वाला पार्ट है हमारा, हाड़ौती का पठार, कोटा बूंदी, आरा, झालावाड़, ठीक है। यहां पर जो हुआ है, ये किससे हुआ है? ये हुआ है गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ये ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, ठीक है। मतलब ज्वालामुखी फटाफटा जो भी हुआ उसके पार्ट्स निकले और ये हाड़ौती का पठार बन गया, ठीक है। तो इस हिस्से हुए हैं, और बाकी का हम बाद में बात करेंगे। तो पठार, अब मैं बात करूंगा कालखंड की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे कि कौन कौन पहले हुआ था। सबसे पुराना तो अपन को पता है पर्वतीय पठार है, सबसे नया है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, लेकिन अपन को फिर भी कालखंड के बारे में जानने का इच्छुक है कि कालखंड किस कालखंड में हुआ था। तो अरावली प्रदेश की बात करें, अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें, तो इसका हुआ था एजोइक महाकल्प में। मैं यहाँ पे महाकल्प लिख रहा हूँ, एजोइक, ठीक है, मीसोजोइक, नियोजोइक, ठीक है। सब डिजाइन अलग अलग तरह से बताते हैं, मेरा अलग तरीका थोड़ा सा यहाँ पे इसको बताने का, ठीक है। नियोजोइक महाकल्प, एजोइक महाकल्प की बात करो, ये पुराना महाकल्प है इसका, ये अरावली। तो अरावली का जो हुआ है नियोजोइक में हुआ है, ठीक है। मीसोजोइक का हुआ है ये पश्चिमी प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये हुआ है मीसोजोइक। और जो नियोजोइक है उसका है ये हाड़ौती का पठार। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये दोनों सेम क्यों हुए, सेम कालखंड में क्यों हुए, ठीक है। पूर्वी मैदानी, जबकि मैंने बोला कि ये नया है, ये पुराना है, मतलब ये पुराना है, ये नया है, सबसे लेट हुआ है, ठीक है। अब इसमें भी यह है कि इसको भी दो पार्ट में है कि ये पूर्वी मैदानी पहले हुआ था और पश्चिमी बाद में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें एक और चीज है कि एजोइक जो महाकल्प है ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, एजोइक काल के, प्री कैम्ब्रियन। इसकी मैं पूरी टेबल बना के एक बार और बता दूंगा कैसे कैसे हुआ था, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो मीसोजोइक का जो हुआ था ये हुआ था क्रिस्टेशियन काल में, ये दोनों होते हैं क्रिस्टेशियन काल में हो गए थे ये दोनों, ठीक है, क्रिस्टेशियन काल में। और ये हाड़ौती का पठार हुआ था, ठीक है, ये तो हुआ था अपना नियोजोइक काल में ही हुआ था, ठीक है। तो गाइस इसके बाद में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।